चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर वन शॉट वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे क्वेश्चंस करेंगे। ये एनसीईआरटी बेस्ड नहीं होंगे, ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। तो फैक्टर्स आपको पता है कि वो नंबर होते हैं जो किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देते हैं, मतलब जिसमें रिमाइंडर क्या होता है, जीरो होता है। उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। क्या होते हैं फैक्टर? फैक्टर वो नंबर होते हैं जो किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर एग्जांपल ले लिया हमने 12, ठीक है, तो 12 का फैक्टर क्या हो गया, 12 को 1 से भी हो रहा है, 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 और 12 1 ज़ा 12। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट डिवाइड कर दिया ना, 12 को किया ना, 2 6 ज़ा क्या हो गया, 12 हो गया। कितना आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। समझ में आया? अगर नंबर परफेक्टली डिवाइड हो जाए तो वो क्या है, उसका फैक्टर है। ठीक है, समझ आ गया? एक और एग्जांपल ले लो, अगर नहीं समझ में आया तो 15 ले लो। 15 के क्या क्या फैक्टर होंगे, तो वो नंबर 1 से भी 15 जाता है, 3 5 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 15 1 ज़ा 15। तो ये सारे क्या है, ये फैक्टर हैं, क्योंकि ये इस नंबर को क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर क्या दे रहे हैं, जीरो दे रहे हैं। उसको क्या बोलेंगे, फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हमारा मल्टीपल की तरफ। तो मल्टीपल क्या होते हैं, मल्टीपल वो नंबर होते हैं जो किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे मिलते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर हमने मल्टीपल कर दिया कि 4 का, तो 4 का मल्टीपल क्या होगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, तो मल्टीपल क्या होते हैं, वो नंबर होते हैं जो किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पे मिलते हैं। ठीक है, जैसे 5 ले लो, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। ठीक है, ऐसे 7 ले लो, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21। तो ये सारे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करने पे मिल रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं, दो फैक्टर होते हैं। एक एक कौन सा होता है, एक 1 होता है और एक वो नंबर खुद होता है। ठीक है, एक नंबर वो खुद होता है। जैसे एग्जांपल ले लो 3। ठीक है, 3 क्या होता है, 1 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में भी आता है। ठीक है, तो वो उसके कितने फैक्टर हो गए, दो फैक्टर हो गए, तो वो क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। लेकिन अगर हमें पूछा जाएगा कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है। और पूछेंगे कि इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो वो भी क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, एक ही इवन प्राइम नंबर है, वो क्या है, 2। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछेंगे तो वो भी क्या है, 2। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो खुद नंबर। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो, जैसे कि 5। ठीक है, तो 5 भी क्या है हमारा, प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर, क्योंकि 5 1 की टेबल में आता है और खुद की टेबल में आता है और किसी की टेबल में नहीं आता, तो इसके भी क्या हो गए, दो फैक्टर हो गए। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके दो फैक्टर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलो। नेक्स्ट पूछा है कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं ना, दो से ज़्यादा फैक्टर। जैसे 6 ले लो, 6 किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में और 6 की टेबल में। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर हो गए। तो इसके दो से जो ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और जो हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है वो कौन सा है, तो हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, 4 है। ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो 4 है। क्योंकि 4 1 में भी आता है, 2 में भी आता है और 4 में भी आता है, तो दो से ज़्यादा हो गए इसके। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आ गया हमारा कि कोप्राइम नंबर क्या होते हैं। तो दो नंबर कोप्राइम तब होते हैं जब उनका क्या होता है, उनके बीच में सिर्फ 1 ही कॉमन होता है और कुछ भी नहीं होता। जैसे अगर 8 एंड 15 ले लेते हैं। ठीक है, तो 8 और 15 के क्या हो गए, 8 के फैक्टर्स क्या हो गए, एक 8 1 में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है और एक खुद में आता है 8 में। ठीक है, वैसे 15 के फैक्टर क्या हो गए, 1 3 5 और 15। ठीक है, इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन सिर्फ ये है कि दोनों 1 है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कोप्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें क्या होता है, सिर्फ 1 ही कॉमन होता है। कॉमन फैक्टर क्या होता है इसमें, 1 होता है। जिसमें कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, उसको क्या बोलते हैं, कोप्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, कोप्राइम नंबर क्लियर हो गया। ठीक है, दोनों नंबर प्राइम होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि प्राइम नंबर, ये तो प्राइम है नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि कोप्राइम नंबर वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब आगे प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर वो प्राइम नंबर होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके नंबर मिलता है। ठीक है, जैसे कि प्राइम नंबर अभी हमने निकाला था 18। तो 18 को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, तो 18 के फैक्टर्स निकालो।
तो 18 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो 18 हमें कैसे मिला, इन प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करने पे, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 3 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 18। ठीक है, और ये सारे क्या है, प्राइम नंबर हैं। तो प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर मिलता है वो क्या होते हैं, हमारे प्राइम फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब समझ में आया। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज में क्या है कि फैक्टर्स क्या होते हैं, तो फैक्टर वो होते हैं जिनको जो डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, और रिमाइंडर जीरो छोड़ते हैं। फिर उसके बाद मल्टीपल क्या होते हैं, जो मल्टीप्लाई करने से बनते हैं। ठीक है, फिर प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके दो फैक्टर होते हैं, एक वन और एक वो खुद नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। वो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनमें कॉमन क्या होता है, सिर्फ वन होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, और प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, जो प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करने पे मिलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पूछा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 210 एंड 55। ठीक है, इनका एलसीएम एचसीएफ निकालना है। पहले तो आप 210 के फैक्टर्स निकालो। तो 210 को करो टू की टेबल से, 2 1 ज़ा 2 0, 2 5 ज़ा 10। उसके बाद 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, फिर 55 का निकालो। तो 5 11 से क्या होता है, 55 होता है, और 11 1 से क्या होता है, 11 होता है। ठीक है, अब इनको लिखना है आपने कि 210 आपको कैसे मिला, तो 2 की पावर 1, 3 5 की पावर 1, 3 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1। ठीक है, ऐसे मिला। और आपको 55 कैसे मिला, तो 55 आपको मिला 5 की पावर 1 और 11 की पावर 1। ठीक है, बाकी इसमें 2 3 7 कुछ भी नहीं है, तो नहीं है तो 2 की पावर 0 लगा लो आप यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या लगा लो, 3 की पावर 0, यहाँ पे भी 7 की पावर 0, और यहाँ पे ऊपर 11 की पावर 0। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब क्या होता है कि जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, लेकिन हम क्या लेते हैं, उल्टा लेते हैं, लीस्ट छोटा लेकिन हम सबसे बड़ा इसमें फैक्टर लेते हैं, हाईएस्ट पावर वाला लेते हैं। तो इसमें हाईएस्ट पावर देखो, तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0 में हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 1। वैसे ही इसमें 5 की पावर 1 में 5 की पावर 1 ही है। यहाँ पे 3 की पावर 1 और 3 की पावर 0 में 3 की पावर 1 है। और यहाँ पे 7 की पावर 0, 7 की पावर 1 में क्या है, 7 की पावर 1, और यहाँ पे 11 की पावर 1। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। तो जब इनको सबको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, 37 से कितना होता है, 210 होता है। और 210 को जब आप 11 से करोगे तो कितना आएगा, 1 0 0 1, 1 2 2 0 1 2, तो कितना आया, 2 3 1 0 आया। तो इसका जो आपको मिला वो क्या मिला, 2 3 1 0 एलसीएम मिला। और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन लेते हैं लीस्ट। तो इन दोनों में लीस्ट कौन सा है, 2 की पावर 0। ठीक है, इसमें भी लीस्ट 5 की पावर 1, इसमें 3 की पावर 0, इसमें 7 की पावर 0, और इसमें 11 की पावर 0। किसी की भी पावर 0 तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो ये 1 हो गया, ये 1 ये 1 ये 1, तो 1 को जितनी बार भी 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा। तो 5 की पावर 1 बची, तो 5 की पावर 1 मतलब 5, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट में पूछा है कि 90 और 144 का निकालना है आपने। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 90 का निकालते हैं प्राइम फैक्टर। तो 245 से कितना होता है, 90 होता है, और 315 से क्या होता है, 45 होता है। 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। वैसे ही 144 का निकालते हैं। 144 का निकालो, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब लिखो 90 का आपको क्या मिला, तो 90 का आपको मिला 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। ठीक है, वैसे 144 का क्या मिला आपको, तो 2 की पावर कितनी मिली, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 मिली, और 3 की पावर कितनी मिली, 2 मिली। 5 मिला नहीं तो इसको लिख दो 5 की पावर 0। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद अब क्या करना है, अब आपने इसमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लेकिन लेना कौन सी होती है, हाईएस्ट लेना होता है, इसकी हाईएस्ट पावर लेनी होती है। तो इसकी 2 की पावर 1 और 2 की पावर 4 में हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 4 है। 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 में 3 की पावर 2 ही है। और 5 की पावर 1 और 5 की पावर 0 में क्या है, 5 की पावर 1 है। करो, 2 की पावर 4 कितना आता है, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो 16 हो गया। और 3 3 ज़ा कितना हो गया, 9 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, ये हो गया 9 5 ज़ा 45, 45 को जब 16 से करोगे तो कितना आएगा, 720 आएगा। ठीक है,
अब HCF पूछा है, HCF क्या होती है, लीस्ट होती है, ठीक है। तो लीस्ट देखो इन दोनों में लीस्ट कौन सी है, तो लीस्ट आपकी क्या है, इसमें 2 की पावर 1 है, ठीक है। इसमें लीस्ट कौन सी है, 3 की पावर 2 है, और इसमें कौन सी 5 की पावर 0 है ना। अब देखो इसको करो, इसको सॉल्व। 2 की पावर 1 कितना होता है, 2, 3 की पावर कितना होता है 9, और 5 की पावर 0 मतलब 1, किसी की पावर 0 तो 1 होता है। तो 2 9 जा 18, 18 1 जा 18, तो इसका HCF कितना आ गया, 18 आ गया, ठीक है। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या बोला हुआ है, अब 3 का बोला हुआ है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 144, 180 और 192 का, ठीक है। तो पहले 144 का करते हैं। 144 का अभी किया हमने, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 36 जा 72, 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, ठीक है। वैसे 180 का निकालो, तो 180 का निकालते हैं हम। 180 का क्या होगा, 2 9 जा 18 0, 2 45 जा 90, 3 15 जा 45, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ठीक है। वैसे ही अब किसका निकालना है, 192 का निकालना है। तो इसको भी निकालो, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, ठीक है। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, ठीक है। अब लिखो 144 का क्या मिला आपको, तो आपको मिला 2 की पावर कितनी है 4 है, और 3 की पावर कितनी है 2 है, ठीक है। वैसे 180 का कितना मिला आपको, तो 180 का कितना है, 2 की पावर 2, 3 की पावर कितना है इसमें 2 है, और 5 की पावर कितनी आई है 1 आई है। वैसे ही 192 का बोला है आपको, तो 192 में आपको क्या आ गया, 2 की पावर 6, 2 2 4, तो 2 2 4 2 6, 2 की पावर 6 और 3 की पावर कितनी आई है 1 आई है। अब इसका क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम में हाईएस्ट लेनी है, तो हाईएस्ट कौन सी होगी, 2 की पावर 6, इसमें क्या हो गई 3 की पावर 2, और 5 की पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि ऊपर नीचे है नहीं है तो इसको 5 की पावर 0 ले सकते हो आप, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, तो इसका क्या आएगा एलसीएम, एलसीएम इसका सॉल्व करो। 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 होता है ना। 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 2 2 जा 2 की पावर 6 कितना हो गया, 16, 16 जो 64 हो गया, और 3 की पावर 2 कितना हो गया 9 हो गया, और 5 का 5, ठीक है। 64 मल्टीप्लाई बाय 9 5 से कितना हो गया 45 हो गया, ठीक है। अब 64 को किससे करेंगे, 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, करके देखते हैं। तो करो मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20, 0 and 2 30, 31 32, 4 4 जा 16, 1 24 25, तो कितना आ गया 0 8 8 2, तो कितना आ गया 2 8 8 0 आ गया, ठीक है। और अब क्या बोला है हमें, HCF निकालने के लिए। तो HCF क्या होता है, लीस्ट जो पावर होती है, लोवेस्ट पावर होती है, वो लेना होता है। तो अब हम इसमें क्या कर देंगे, लोवेस्ट पावर ले लेंगे, ठीक है। लोवेस्ट पावर देखो, तो एक सेकेंड, लोवेस्ट पावर कौन सी, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, ठीक है, और 5 की पावर 0। 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर क्या हो गई 0 हो गई, ठीक है। चेक कर लो एक बार, क्रॉस चेक कर लो। 2 की पावर 2 है इसमें लोवेस्ट, इसमें 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 0 है, ठीक है। अब 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, 3 की पावर 1 और 3 और 5 की पावर 0 1, तो 4 3 से कितना हो गया 12 हो गया। तो इसका हमें क्या मिल गया, HCF 12 मिल गया, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट पे क्या बोला है, ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन सेट ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 40 42 एंड 45, ठीक है। मॉर्निंग वॉक में गए और तीन जो पर्सन है उनके, उन्होंने स्टेप ऑफ टुगेदर किया, ठीक है। मतलब एक साथ स्टेप उठाए, उनका मतलब मेजरमेंट कितना आया 40 42 45 आया। उसके बाद है, व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस एंड कंप्लीट स्टेप्स। तो मतलब कितना उनको मिनिमम डिस्टेंस कवर करना है कि वो सारे क्या कर सकें, सेम, मतलब कि कैन कवर द सेम डिस्टेंस एंड कंप्लीट स्टेप, मतलब सेम डिस्टेंस कवर सकें और स्टेप भी अपने कंप्लीट कर सकें। जब भी आपको क्या पूछा जाता है, मिनिमम पूछा जाता है, तो मिनिमम में मतलब क्या होता है, मिनिमम का मतलब ही होता है कि हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, क्योंकि एलसीएम का मतलब ही क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो आपने यहाँ पे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम निकालना है इसका, चलो निकालते हैं। पहले आपको 40 का निकालना है,
40 का 2 20 ज़ा 40, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, ये निकाल दिया आपने। उसके बाद 42 का भी निकालो। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, अब नेक्स्ट किसका निकालना है आपने? तो नेक्स्ट आपने निकालना है 45 का। तो 45 का निकालते हैं। 45 का निकालते हैं तो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब इनको लिखो। ठीक है, इनको लिखो, मतलब 3 लोग साथ चल रहे हैं। ठीक है ना, तो उनकी स्टेप लेंथ हो गई एक की 40, एक की 42 और एक की 45 हो गई। ठीक है, पर्सन 1 पर्सन 2 पर्सन 2। हमें मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो मतलब कि हमें बताना है कि कोई मतलब कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप वो कितने करेंगे मतलब। ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम यूज़ करते हैं। अब हमने 40 का क्या निकाला? 40 का निकाला 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1 निकाला। ठीक है, 42 का क्या किया हमने? तो 3 की पावर 2 और 7 की पावर क्या हो गया? 1 हो गया। 3 की पावर 2 नहीं आया यहाँ पे 2 की पावर 1 आया है, 3 की पावर 1 आया और 7 की पावर 1 आया। ठीक है, और 45 का क्या आया यहाँ पे? 45 का 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 आया। ठीक है, अब ध्यान से करना है हमें। हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम में क्या करनी है? हाईएस्ट पावर लेनी होती है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कौन सी है? 2 की पावर 3। ठीक है, और इसमें 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 और वहाँ पे 3 की पावर 0, तो 3 की पावर 2 हो गई। और यहाँ पे 5 की पावर 2 हाईएस्ट है, तो 5 की पावर 2 हो गई। और यहाँ पे 7 की पावर 1 है हाईएस्ट, 7 की पावर 1। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। 3 की पावर 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। और 5 का कितना होता है? 25 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, अब करो इसको आगे सॉल्व। 8 9 से कितना होता है? 72। ठीक है, 72 हो गया। और 5 का स्क्वायर नहीं था क्या ये? एक सेकंड रुकना। 5 की पावर 1 है, मैं भी क्या कर रही हूँ, जो कि 5 की पावर 1 है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा? 5 ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 5 7 से कितना हो गया? 35 हो गया। अब 72 को जब 35 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 2520 सेंटीमीटर आ जाएगा। इनका मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, अगर मीटर में करना है तो फिर आप इसको मीटर में डिवाइड बाय 100 कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। और अगर एक पूरे पर्सन का मतलब स्टेप्स निकालने हैं, हर एक के निकालने हैं, तो ये टोटल स्टेप्स आए उसको आप क्या कर दोगे? हर एक पर्सन का डिवाइड कर दोगे। जैसे पर्सन 1 का कितना था? 2520 था, तो उसको कितने स्टेप वो कितने लग रहे थे? 40 लग रहे थे। ठीक है ना, 40 सेंटीमीटर उसको क्या लग रहा था? 40 सेंटीमीटर उसको क्या लग रहा था? लेंथ थी उसके स्टेप की। ठीक है, तो जब हम 2520 को 40 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 63 आएगा। ऐसे ही पर्सन 2 का भी निकालेंगे तो उसके 60 स्टेप्स आएंगे, और पर्सन 3 का निकालेंगे तो उसके कितने आएंगे? 56 स्टेप्स आएंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, इसमें पूछे फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 24 32 एंड 40 लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। ठीक है, इसमें क्या बोला हुआ है कि हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। जब हम उसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 24 36 32 और इसके साथ 40 के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? रिमाइंडर क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। ठीक है, हर जगह 5 मिलेगा। ठीक है, तो 24 32 और 40 इसका पहले फैक्टर्स निकालो। ठीक है, तो फैक्टर्स जब हम निकालेंगे तो हो जाएगा 2 12 24, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। ठीक है, 32 का निकालेंगे तो 2 16 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। ठीक है, ये हो गया। ये हो गया 2 20 2 10 2 5 और ये 5 1 हो गया। ठीक है, अब लिखो इनका। 24 का जब हम लिखेंगे तो क्या आएगा? 2 का क्यूब और 3 की पावर 1। 32 का लिखेंगे तो क्या आ जाएगी? 2 की पावर 5 आ जाएगी। और 40 का जब लिखेंगे तो 40 का क्या लिखेंगे? 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1। ठीक है, लिखा इनका। अब इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम में हाईएस्ट लेनी होती है। ठीक है, तो हाईएस्ट क्या हो जाएगी हमारी? 2 की पावर 5 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। कितना होता है 2 की पावर 5? 32 होता है। 32 और 15
32 और 3 5 से कितना होता है 15। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 480 आएगा। ठीक है, मतलब वो नंबर हमें निकालना है। ठीक है, जो मतलब कि इसको डिवाइड कर देगा और साथ में रिमाइंडर भी छोड़ेगा। ठीक है, तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब ये तो हमको मिल गया, डिवाइजर इंटू क्वोशंट मिला के हमें क्या मिल गया 480 मिल गया। तो वो नंबर निकालना है हमको। तो वो नंबर क्या होगा, तो नंबर होगा 480 में 5 प्लस कर देंगे जो रिमाइंडर था, तो क्या हो जाएगा वो 485 हो जाएगा। मतलब अगर 24 को हम इससे डिवाइड करेंगे तो अभी भी 5 रिमाइंडर आएगा। करके देखो, 485 है, इसको 24 से करो तो 24 टू से कितना होता है 48 होता है और 5 बच रहा है। ठीक है, 32 को करेंगे जब इसके साथ तभी भी 5 बचेगा और 40 को जब इसके साथ करेंगे तभी भी कितना रिमाइंडर बचेगा 5 बचेगा। तो हमें वो नंबर निकालना था जिससे ये 24 32 40 डिवाइड हों और रिमाइंडर क्या बचाएं 5 बचाएं। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है कि इफ द HCF ऑफ 408 एंड 1032 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 1032x माइनस 2040 तो फाइंड x। मतलब जो इनका HCF है उसको इनको रिप्रेजेंट किया इस फॉर्म में, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें HCF पता होना चाहिए इनका। तो 10408 का निकालो पहले। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 0 2 4 ज़ा 8, फिर 2 1 ज़ा 2 0 2 2 ज़ा 4, फिर 2 5 ज़ा 10 1, फिर 3 17 ज़ा 51 एंड 17 1 ज़ा 17। वैसे ही आप किसका निकालोगे, अब 1032 का निकालो। तो 1032 का निकालोगे तो 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 5 2 8 6, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, 129 किसकी टेबल में आता है 3, 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9। अब 43 प्राइम नंबर है तो 43 क्या हो जाएगा 1 ज़ा। ठीक है, अब HCF निकालने के लिए पहले 408 का आया क्या, तो 408 का आया हमारा 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और क्या आया 17 की पावर 1 आया। ठीक है, और 1032 का जब निकाला तो क्या आया, 2 की पावर कितना आया 3 आया। ठीक है, और 3 की पावर 1 आया और 43 की पावर 1 आया। अब HCF में क्या लेते हैं हम, लोवेस्ट पावर वाला लेते हैं। तो लोवेस्ट पावर इसमें कौन सी है, तो 2 की पावर 3 है और इसमें कौन सी 3 की पावर 1 है। बाकी इसमें हो जाएगी 17 की पावर 0 और इसमें 43 की पावर 0, तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 और 3 की पावर 1 3, तो ये कितना हो गया HCF 24 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, जो HCF है उसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है, 1032x माइनस 2040 के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। ठीक है, किया है इसको। तो अब क्या करेंगे, HCF की जगह क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा और ये हो जाएगा 1032x और यहाँ पे आ जाएगा 2040। अब 2040 उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2040 में 24 प्लस करेंगे तो 2064 आ जाएगा और ये हो जाएगा 1032x। और x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1032 डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2064 डिवाइडेड बाय 1032। तो 1032 टू से कितना होता है 2064 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये ज़रूर करके जाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलो। नेक्स्ट पे बोला हुआ है कि इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर m एंड n आर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ m कितना दे रखा है p स्क्वायर क्यू क्यूब दे रखा है और n क्या दे रखा है p क्यूब और क्यू क्यूब दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे क्यूब है, क्यूब दे रखा है। तो वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर है, तो HCF एंड LCM निकालना है इनका। ठीक है, m क्या हो गया आपका p स्क्वायर क्यू क्यूब और n क्या हो गया आपका p क्यूब और क्यू क्यूब। ठीक है, LCM किसका निकालना है, mn का निकालना है। ठीक है, एलसीएम में क्या होता है हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो पी स्क्वायर और पी क्यूब में हाईएस्ट क्या हो गया पी क्यूब और क्यू क्यूब और क्यू क्यूब में हाईएस्ट क्यू क्यूब ही हो गया। तो इसका एलसीएम क्या आ गया पी क्यूब और क्यू क्यूब ही आ गया। ठीक है, और HCF में क्या होता है, तो HCF में हम क्या लेते हैं लोवेस्ट लेते हैं, लोवेस्ट पावर। तो लोवेस्ट पावर इसमें कौन सी है पी का स्क्वायर है और इसमें भी लोवेस्ट क्या है क्यू का क्यूब है, तो इसका HCF क्या आ गया पी स्क्वायर और क्यू का क्यूब आ गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे आपको एग्जाम में। अब यहाँ पे देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला हुआ है कि ए आपको क्या दे रखा है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 दिया हुआ है। ठीक है, बी आपको कितना दे रखा है 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 दे रखा है। ठीक है, और सी आपको दे रखा है 3 की पावर n
ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं इसको। 3 की पावर n दे रखा है और साथ में 5 की पावर 1 दे रखा है। ठीक है, और एलसीएम आपको दे रखा है ए बी सी का, कितना दे रखा है ये। आपने क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो एलसीएम ऑफ ए बी सी आपको कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। इसमें से भी आप क्या करो, पहले एलसीएम निकालो। ठीक है, एलसीएम क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है, तो इनके में हाईएस्ट क्या हो जाएगी, 2 की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगी, तो इसमें पता नहीं है तो 3 का पावर n ही लेते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, 5 की पावर 1 हो जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब क्या एलसीएम एबीसी का हमें क्या दे रखा है, तो हमें दे रखा है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, और यहाँ पे क्या दे रखा है 5 की पावर 1। यहाँ पे भी देखो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर n इंटू 5 की पावर 1, ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट। यहाँ पे हो गया 3 की पावर 2 और यहाँ पे हो गया 3 की पावर n, बेस सेम है तो ये और ये क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो n कितना हो गया, 2। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या बोला हुआ है, p दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, a क्यूब और b स्क्वायर दिया हुआ है, और q आपको क्या दे रखा है, a की पावर 4 और b की पावर 3 दे रखा है। आपको एलसीएम और एचसीएफ बोला है। तो एलसीएम क्या होता है, जिसकी पावर हाईएस्ट होती है वो लेना है। तो a की पावर 4 आ जाएगा और b की पावर 3 आ जाएगा, और एचसीएफ क्या हो जाएगा, लोवेस्ट वाला लेना है, लोवेस्ट पावर वाला। तो a की पावर 3 और b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इजी था ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फिर से यही पूछा है, इस टाइप का ही पूछा है क्वेश्चन आपसे कि p आपको क्या दे रखा है, a स्क्वायर और b स्क्वायर दे रखा है, और q आपको क्या दे रखा है, a क्यूब और b क्यूब दे रखा है। ठीक है, आपको एलसीएम माइनस एचसीएफ निकालना है। तो पहले आप एलसीएम निकालो। एलसीएम क्या हो गया आपका, जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट क्या है, ए क्यूब, और यहाँ पे भी कौन सा है, बी क्यूब। ठीक है, और एचसीएफ क्या है आपका, एचसीएफ लोवेस्ट लेना है, तो यहाँ हो गया ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब आपको क्या बोला है कि एलसीएम को माइनस करना है एचसीएफ के साथ। तो एलसीएम क्या आया आपका, ए क्यूब बी क्यूब, इसको माइनस करना है किसके साथ, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, मतलब एचसीएफ के साथ। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे हम इसको ब्रेक करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो ए कितने, 3, तो ए इंटू ए, और बी कितने हैं, 3, तो बी इंटू बी। ठीक है, माइनस ए कितने हैं यहाँ पे, ए इंटू ए, और बी कितने हैं, बी इंटू बी। अब दोनों में कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे भी 2 ए, यहाँ पे भी 2 ए, यहाँ पे भी 2 बी, यहाँ पे भी 2 बी। तो मतलब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, एक ए बचा और एक बी बचा, तो ए बी आ गया। माइनस यहाँ से दोनों बाहर हो गए तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। तो इसका आंसर क्या आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए बी माइनस 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट में बोला आपको कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 445, 572 एंड 699, लिविंग रिमाइंडर 456 रिस्पेक्टिवली। मतलब हमें वो ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जिसको, जिससे हम डिवाइड कर सकें। ठीक है, ये हमको क्या दे रखे हैं, नंबर दे रखे हैं। एक मिनट रुकना, इसमें मैं आपको एक नॉर्मल सा फॉर्मूला बता रही हूँ जो आपने करना है कि अगर आप नंबर को माइनस करोगे रिमाइंडर के साथ, ठीक है, तो आपको वो नंबर परफेक्टली डिविजिबल मिल जाएगा। ठीक है, परफेक्टली डिविजिबल मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर 445 दे रखा है, इसको हमने 4 से माइनस किया, कितना आ गया, 441 आ गया। वैसे ही 572 को अगर हमने 5 से माइनस किया तो क्या आ गया, 567 आ गया। और 699 को अगर हमने 6 से डिवाइड किया तो क्या हो गया, 693 आ गया। अब आपको क्या बोला, ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए आपको, तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 441 का एचसीएफ निकालो आप। 441 क्या होता है, 3 की टेबल से कट जाएगा, 3 1 3, 3 4 12, 3 7 21, 3 4 12, 3 9 27, यहाँ पे 7 7 और यहाँ पे 7 1। ठीक है, 441 का आपको क्या मिला, तो 441 का आपको मिला 3 की पावर 2 और 7 की पावर 2 मिला। ठीक है, वैसे आपने किसका निकालना है, 567 का निकालना है। तो 567 का निकालो, ये भी 3 से करके देखो, 3 1 3, 3 8 24, 3 9 27, फिर 3 6 18, 3 3 9, फिर 7 9 63, फिर 3 3 9 और 3 1 3, तो 3 की पावर 4 और 7 की पावर 1। तो इसका मिला 567 का आपको 3 की पावर 4 और 7 की पावर 1 मिला। ठीक है, अब किसका निकालना है, अब निकालना है आपने 693 का। तो 693 का निकालो आप। ठीक है, तो 693 का 3 से करेंगे, 3 2 6, 3 3 9, 3 1 3। ठीक है, अब 11 से 11 2 22, 11 1 11। ठीक है, फिर 7 3 21 एंड 3 1 3, 3 कितनी बार मिले, 2 बार मिले, तो 3 की पावर 2, 7 की पावर 1 और 11 की पावर 1। ये आ गया आपका किसका, 693 का।
ठीक है, आगे इनका, अब इसका क्या कर सकते हैं हम, HCF निकालते हैं। ठीक है, HCF निकालें इनका, तो इनका HCF क्या है हमारे पास, HCF क्या है, जो लोवेस्ट टर्म है, इसकी लोवेस्ट टर्म क्या है 3 की पावर 2। ठीक है, इसकी लोवेस्ट टर्म क्या है 7 की पावर 1 और उसकी 11 की पावर 0। तो ये हो गया 3 9 9 7 से कितना हो गया 63 हो गया। ठीक है, तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर क्या मिला 63, जो क्या कर रहा है 445 को भी 63 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा 4। ठीक है, 567 को भी जब हम 63 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, और 699 को जब हम 63 से डिवाइड करेंगे तब क्या आएगा 6 रिमाइंडर आएगा। तो हमें क्या करना था, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना था। ठीक है, अब याद रखना कि ग्रेटेस्ट नंबर जब डिवाइड करें तो HCF आता है, और जब स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करो तो LCM आता है, और जब रिमाइंडर दिया हो तो उसको माइनस करना होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें भी यही बोला है कि ग्रेटेस्ट नंबर निकालो, जो जिनको जब जिस नंबर को हम इनसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 9 और 5 आएगा। ठीक है, तो एक मिनट रुकते हैं, पानी पी के मैं बताती हूँ आपको। इसमें भी हमें ये पूछा है कि एक नंबर है, मतलब ऐसा हो जो, मतलब कि अगर हम 2011 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 9 करेगा। 2011 को जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 9, और 2623 को जब करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 5 बचेगा। तो ऐसा नंबर हमें ढूंढना है जो डिवाइड करने पे मतलब कि ये रिमाइंडर छोड़े। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैंने अभी बताया था आपको एक फॉर्मूला कि नंबर को क्या कर देना, माइनस कर देना रिमाइंडर के साथ। ठीक है, तो नंबर माइनस रिमाइंडर जब करेंगे तो वो नंबर क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो कि 43 है, उसको 7 से करना है, तो 7 6 से कितना हो गया 42। ठीक है, तो 1 बच रहा है। हमें ये इस ऐसा नंबर, इसमें ऐसी चीज़ सब्ट्रैक्ट करनी है ताकि हमारा ये 7 से डिवाइड हो जाए। तो जब 43 को 1 से माइनस करूँगी तो क्या होगा 42, तो 42 7 से होता है, हाँ होता है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे भी ढूंढना है ऐसा नंबर जो मतलब कि रिमाइंडर क्या छोड़े 9 और 5 जब इनके साथ डिवाइड करें। ठीक है, तो ये कर देंगे हम, 2011 को हम 9 से करेंगे जब माइनस, तो कितना आ जाएगा 2002 आ जाएगा, और जब 2623 को हम 5 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 2618 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट पूछा हुआ है, तो ग्रेटेस्ट का मतलब क्या है, HCF निकालना है इनका, तो इनका HCF निकालो आप। 2002 का जब HCF निकालोगे आप तो कितना आएगा। ठीक है, निकालते हैं, एक मिनट। 2 की टेबल से 2 1 ज़ा 2, 0 0, 2 1 ज़ा 2। अब 101 किससे होगा, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, 7 3 ज़ा 21। फिर ये हो जाएगा 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा 33 और 13 1 ज़ा। ठीक है, वैसे ही आपका ये आ गया 2 0 0, 2 का कितना आया 2 की पावर 1, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1 और 13 की पावर 1 आया। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 6, एक मिनट रुकना। अब हम किसके निकालेंगे, अब 2618 के निकालेंगे, तो 2618 लिख लो यहाँ पे। ठीक है, इसको रब कर लेते हैं, इसको रब कर लो। अब निकालते हैं हम किसके, 2618 के, तो 2618 का करा, 2 की टेबल से करो इसको, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 0, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, उसके बाद किससे करके देखें इसको, 7 से करके देखते हैं। 7 1 ज़ा 7, ठीक है, 5 7 7 ज़ा 7 1 ज़ा 7 3 6, 7 8 ज़ा 56, 7 7 ज़ा 49। ठीक है, फिर 11 1 ज़ा 11, 11 7 ज़ा 77 और 17 1 ज़ा। ठीक है, तो इसके क्या मिले हमें, 2 की पावर 1, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1 और 17 की पावर 1। ठीक है, अब इसका HCF क्या हो गया, HCF पूछा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है लोवेस्ट, इसमें लोवेस्ट आ गया 2 की पावर 1, इसमें आ गया 7 की पावर 1, इसके में आगे 11 की पावर 1, इसमें आगे 13 की पावर 0 और 17 की पावर 0, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 7 का कितना हो गया 14, 14 इंटू 11 कितना होता है 154 होता है। ठीक है, 154 होता है, आगे 154। अब आपको पता चला कि 154 आ गया, जब हम 2011 को 54 के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 9 आएगा, करके देख लो। तो 2011 को जब हम 54 के साथ करेंगे तो 54 4 जा 54 3 जा कितना होता है 12, एंड 115 16 162 होता है, 38 40 39। ठीक है, यहाँ पे 39 और 1 आ गया। ठीक है, 391 आ गया, 391 आ गया। तो 54 को किससे करेंगे, 54 को 6 से करके देखते, 4 एंड 2 30 31 32। एक सेकेंड रुको, क्लियर ही नहीं आ रहा, 154 के साथ करना है, सॉरी। ठीक है,
तो 2011 को किसके साथ करना है, 154 के साथ करना है। तो 154 वन जा कितना हो गया, 154 हो गया। ये हो गया 11, यहाँ पे आ गया 7 और ये हो गया 19, तो ये 4 1। ठीक है, अब 154 को किससे करेंगे, 5 5 से करके देखेंगे, नहीं 3 से करके देखते, 12 1 15 16 3 4 462 आया। और ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप 2 6 2 3 को जब आप डिवाइड करोगे 154 के साथ, तो क्या रिमाइंडर बचेगा, 5 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो वो नंबर हमने क्या ढूंढ लिया, 154। ठीक है, जिसको हम 2011 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा रिमाइंडर, और 262 से करेंगे तो 5 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या बोला इसमें, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट when divided by 35, 56, 91 leaves remainder of 7 in each case। ठीक है, अब इसमें स्मॉलेस्ट नंबर बोला निकालने के लिए, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट मतलब एलसीएम निकालना है। लेकिन बोला है कि ये नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद छोड़ रहा है रिमाइंडर। ठीक है, मतलब 35 जब डिवाइड हो जाएगा तो उसके बाद क्या छोड़ रहा है, ये रिमाइंडर छोड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, हमें 35 का निकालना होता है एलसीएम। तो 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। ठीक है, तो 35 का क्या आ गया, 5 की पावर 1 और 7 की पावर क्या हो गया, 1। ठीक है, फिर 56 करना है। ठीक है, तो 56 में क्या करेंगे, 56 का जब निकालेंगे तो 56 का क्या हो जाएगा, देखो 56 का करो तो 7 8 जा 56, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 2 की पावर 3 और 7 की पावर 1, तो 2 की पावर 3 और 7 की पावर 1 आ गया इसमें। ठीक है, वैसे ही अब किसका निकालेंगे, 91 का निकालते हैं। तो 91 का कैसे निकालेंगे, 91 का करो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, फिर 13 1 जा। ठीक है, तो 91 का क्या आ गया हमारा, 7 की पावर 1 आ गया और 13 की पावर क्या आ गया, 1 आ गया। अब इसका एलसीएम निकालो। एलसीएम क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर होती है, तो यहाँ पे होगी 2 की पावर 3। ठीक है, यहाँ पे और तो है नहीं, यहाँ तो 7 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 13 की पावर 1 हो गई। ठीक है, ये हो गया 8 8, ये हो गया 7 5 से 35 और यहाँ पे आ गया 13। ठीक है, अब ये हो गया, मल्टीप्लाई करो 8 5 से 40, 0 280 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो करके देखोगे तो कितना आ जाएगा, 3640 क्या आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। अब हमें क्या पूछा था कि हमें क्या निकालना है, वो नंबर निकालना है। ठीक है, जिसमें रिमाइंडर क्या बचेगा, 7 बचेगा, तो वो नंबर निकालना है। तो नंबर तो ये आ गया हमारा। ठीक है, नंबर ये आ गया, तो वो नंबर आया नहीं, नंबर निकालना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3640। ठीक है, इसको जब हम 7 के साथ प्लस करेंगे तो वो ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, जब इस नंबर को हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इस नंबर को जब हम इनके साथ डिवाइड करेंगे, किसके साथ डिवाइड करेंगे, 35 56 91, तो क्या रिमाइंडर बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अब हमको रिलेशन के बारे में पता करना है कि रिलेशन क्या होती है एलसीएम और एचसीएफ की। तो हमें पता होना चाहिए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। वो नंबर ए बी कुछ भी ले सकते हो आप, दो नंबर। ठीक है, जैसे अभी एक क्वेश्चन करते हैं, उसमें पूछा हुआ है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 145 एंड देयर एचसीएफ एलसीएम इज 2175। इफ वन नंबर इज 725 फाइंड द अदर। ठीक है, इसमें हमें क्या दे रखा है, एचसीएफ दो नंबर का दे रखा है। ठीक है, पहले तो लिखो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एल एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो दो नंबर ले लिया हमने, ए इंटू बी। ठीक है, इनका प्रोडक्ट बोले तो मतलब मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है कि एचसीएफ दे रखा है 145, तो एचसीएफ की जगह 145 आ गया। एलसीएम क्या दे रखा है, 2175 दे रखा है। और ए एक नंबर दे दी है तो एक नंबर लिख दो, ये 725 दे रखा है। हमें क्या बोला है, बी निकालने के लिए। ठीक है, ये निकालने के लिए बोला है आपने। अब क्या करेंगे, इसमें बी निकालना है। तो बी क्या हो जाएगा, 145 मल्टीप्लाई बाय 2175 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 725 हो जाएगा। ठीक है, करो इसको सॉल्व। और 145 को जब आप किससे करोगे, 145 को आप किससे करोगे, 5 से करो। तो 145 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 29 आएगा। तो ये हो जाएगा 29 से। और 725 को जब आप 5 से करोगे तो कितना आएगा, 145 आएगा।
अब चेक करो 2175 45 145 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ हो रहा है। 145 को अगर हम 15 से करेंगे तो 2175 आता है। तो बी क्या हो जाएगा हमारा 29 इंटू 15 हो जाएगा। तो 29 और 15 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 435 आएगा। क्या आएगा 435 आएगा। तो वो नंबर आपको क्या मिला 435 मिला। ठीक है क्लियर क्लियर हो गया एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट। फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर, दो नंबर का एलसीएम एचसीएफ कितना दे रखा है आपको 16 दे रखा है। ठीक है और प्रोडक्ट क्या दे रखा है दो नंबर का 3072 बोला है। एलसीएम बोला निकालने के लिए तो वही लिखो एच सी एफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है तो ए इंटू बी। ठीक है एच सी एफ आपको कितना दे रखा है 16, एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है और दोनों का दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन कितना प्रोडक्ट कितना दे रखा है 3072 दे रखा है। ठीक है 3072 दे रखा है और 3072 है उसको हम 16 से डिवाइड कर लेंगे। तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई का हो जाएगा डिवाइड। 3072 को जब आप डिवाइड करोगे 16 के साथ तो करो 2 की टेबल से 2 8 जा, यहाँ पे 2 1 जा 2 5 जा 2 6 जा 2 6 जा। ठीक है अब 8 से करो इसको। ठीक है तो 8 से करके देखते हैं इसको। ये होता है 8 1 जा 8। ठीक है 8 9 जा 72 और 8 2 जा 16 है ना। 1 5 6 6 करके देख लेते हैं। 8 1 जा 8 हो गया, 7 6 8 9 जा 72। ठीक है यहाँ पे 46 आ रहा है। 76 8 9 जा 72 46 कैसे आ रहा है, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी है शायद। यहाँ से करते हैं 2 से। 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 6 जा 12 2 6 जा 12। ये तो होता है 3072। 3072 को जब आप किससे करोगे 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 3 जा 6 सॉरी और 2 6 जा 12 तो 1536 आ रहा है। अब 1536 को हम करेंगे किसके साथ 192 8 के साथ करेंगे तो 8 1 जा 8 हो गया, यहाँ पे 73 8 9 7 2 8 16। ठीक है 192 ही आएगा इसका आंसर। ठीक है समझ में आ गया ये 1536 होगा यहाँ पे। ठीक है चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये वाला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है इसमें बोला है कि दो नंबर आर इन रेशियो 4:6। ठीक है दो नंबर का रेशियो कितना है 4:6 है एंड देयर एलसीएम इज 360। तो हमें एचसीएफ निकालना है। अब देखो दो नंबर दे रखे हैं आपको तो लेट द कॉमन रेशियो भी क्या ले लेंगे, कॉमन रेशियो दोनों का क्या ले लेंगे तो कॉमन रेशियो हम ले लेंगे इनका एक्स ले लेंगे। ठीक है तो जो फर्स्ट नंबर है वो क्या हो जाएगा हमारा 4x हो जाएगा और जो सेकंड नंबर है वो क्या हो जाएगा हमारा 6x हो जाएगा। ठीक है अब क्या है कि एलसीएम दे रखा है तो एचसीएफ हम यहाँ से ढूंढ सकते हैं इनका। कैसे ढूंढ सकते हैं एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 1 और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 और इंटू एक्स की पावर 1 लिख सकते हैं ना, है ना क्योंकि 2 2 6 होता है 2 2 4 होता है। अब एचसीएफ में क्या होता है लोएस्ट पावर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगी 2 की पावर 1 और यहाँ पे हो जाएगी 3 की पावर 0 और वहाँ पे x की पावर 1 हो जाएगी। ठीक है तो एचसीएफ क्या आ गया हमारा 2x आ गया ना एचसीएफ 2x। ठीक है अब ध्यान से देखना एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब ए इंटू बी होता है ना, ए इंटू बी। ठीक है अब हमें क्या दे रखा है हमें एचसीएफ आया हमारा 2x, एलसीएम हमको 360 दिया हुआ है और दो नंबर एक है 4x और दूसरा क्या है 6x। ठीक है इसको सॉल्व करेंगे, करो इसको सॉल्व। ये देखो ध्यान से 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x मल्टीप्लाई बाय 6x अपॉन 360 हो गया हो गया। ठीक है अब यहाँ से देखो x और x ऐसे नहीं करो, मैं आपको इजी तरीका बता देती हूँ और ठीक है आप ऐसे करो कि उधर ही 2 को भेज दो। ठीक है तो 360 इक्वल टू क्या हो गया 4x मल्टीप्लाई बाय 6x अपॉन 2x नीचे आ गया। ठीक है x से x कैंसिल आउट 2 2 ज़ा 4 ये हो गया 2 6 ज़ा 12 12x हो गया। तो 360 इक्वल टू क्या हो गया 12x हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो गया 360 अपॉन 12। तो 12 3 ज़ा कितना होता है 36 होता है और 0 का 0। तो x कितना आ गया आपके पास 30 आ गया। अब आपको क्या बोला था दो नंबर निकालने हैं तो x आपके पास 30 आ गया। तो यहाँ पे आप 4x है तो यहाँ पे 4x की जगह क्या लिख सकते हो आप 4 इंटू 30 लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपके लिखोगे 4 इंटू 30 तो कितना हो गया 120। ठीक है और जो यहाँ पे 6x आया तो 6x में भी क्या लिख सकते हो 6 इंटू 30 तो कितना हो गया 180।
तो वो आपको मिल गए 2 नंबर, ठीक है। और HCF क्या आया इसका 2x है, तो 2 इंटू एक्स कितना आया 30, तो 230 से कितना होता है 60, तो इनका HCF कितना आ गया 60 आ गया, ठीक है। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट आ गया हमारा कि एक्सप्लेन वाई 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इज अ कंपोजिट नंबर। हमें कंपोजिट नंबर बताना है, तो हमने कंपोजिट नंबर स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अगर हमने इसके निकाल दिए कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो ये तो कंपोजिट नंबर है ही, हमें सिर्फ एक्सप्लेन करना है। ये हो गया 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7, ठीक है। ठीक है, 7 को यहाँ 7 इंटू 1 लिख दो तो कन्फ्यूजन ही दूर। ये एक टर्म हो गई, ये एक टर्म हो गई, यहाँ पे 7 कॉमन, यहाँ पे भी 7 कॉमन, तो 7 बाहर आ गया, यहाँ पे आ गया 3 इंटू 5 बचा, और यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, ठीक है। 7 3 5 से कितना हो गया 15, 15 में 1 प्लस के क्या हो गया 16। अब हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 से ज़्यादा फैक्टर 7 2 और 1, 2 से ज़्यादा फैक्टर, तो इसलिए ये क्या हो गया कंपोजिट नंबर हो गया। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो क्या होता है कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। क्लियर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे भी हमें ये पूछा है कंपोजिट नंबर क्यों है ये। यहाँ पे भी करो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। यहाँ पे 13 कॉमन आ गया, यहाँ पे 13 ले लिया तो क्या बचा 7 इंटू 11, और यहाँ से 13 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1। ये हो गया 13, 11 7 से 77, 77 प्लस 1 78, ठीक है। डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप इसको। 13 78 को ब्रेक करो, तो 78 को ब्रेक करो, ये हो जाएगा 2 39 से 78, 3 13 से 39, 13 1 से 30, ठीक है। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13, और 1 भी लगा सकते हो आप, ठीक है। तो कितने फैक्टर हो गए 2 से ज़्यादा, 2 3 13 और 1, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो इट मीन्स ये क्या है कंपोजिट नंबर है, ठीक है। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, इरेशनल नंबर हमें प्रूव करना है, ठीक है, कि इरेशनल नंबर है ये। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम लेते हैं कि लेट अस अज्यूम दैट √5 इज रैशनल। √5 इज रैशनल लिया हमने, ठीक है। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, तो रैशनल √5 को क्या लिख देंगे, ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख देंगे। और रैशनल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स से बने होते हैं, जो जिसमें पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है, जीरो भी आता है, मतलब सारे होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर, ठीक है, और सारे नेगेटिव नंबर को मिला के क्या बनता है हमारा रैशनल नंबर बनता है। तो यहाँ लिख लेंगे कि ए एंड बी क्या है हमारे इंटीजर्स हैं, और बी हमारा ज़ीरो नहीं है, क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म में नीचे वाला ज़ीरो कभी नहीं होता है, ठीक है। और ए और बी हमारे क्या है को प्राइम भी है, ठीक है। को प्राइम है मतलब इनका फैक्टर सिर्फ क्या है 1 है, ठीक है, और कोई नहीं है, तो लिख दो इसका HCF क्या है 1 है और कोई भी नहीं है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं, इसको सॉल्व करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, ठीक है। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा ए अपॉन बी का स्क्वायर हो जाएगा। ये रूट और स्क्वायर कट गया, यहाँ आ गया 5, यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। बी ऊपर चल जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5। मतलब ए की वैल्यू जो भी होगी वो क्या कर रही है 5 को डिवाइड कर रही है, ठीक है। मतलब ए स्क्वायर क्या है डिविजिबल है, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। ए स्क्वायर क्या है डिविजिबल बाय 5 है। अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी क्या होगा, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 होगा ना, ए भी क्या होगा उससे डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर ए डिविजिबल है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ले लेंगे कि लेट ए की जगह हम ले लेंगे 5C ले लेंगे, ठीक है। 5C ले लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि हमें बी को भी प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आया था 5B² इक्वल टू क्या आया था ए स्क्वायर आया था। यहाँ पे हम पुट कर देंगे ए की जगह क्या आ गया 5C का स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे आ गया 5B का स्क्वायर। ये हो गया 5B का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, सी का स्क्वायर क्या होता है सी स्क्वायर होता है। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा B² इक्वल टू 5C²। तो सी स्क्वायर जब निकालेंगे तो 5 नीचे चला जाएगा, तो ये B² के 5 ही हो जाएगा। तो मतलब 5 क्या कर रहा है B² को भी डिवाइड कर रहे हैं, तो B² लिख देंगे, B² इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। और बी भी क्या कर रहा है, बी भी डिविजिबल कर रहा है 5 को। अगर B² 5 को डिवाइड कर रहा है तो बी भी डिविजिबल कर रहा है 5 को। अब हमने ऊपर क्या पढ़ा, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ए और बी हमारे को प्राइम नंबर है, मतलब इनका क्या है सिर्फ एक ही कॉमन है। लेकिन ए और बी में देखो, ए और बी में क्या हो रहा है 5 भी तो डिवाइड हो रहे हैं, ए को भी डिवाइड कर रहा है 5, बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो हमारी जो अजम्पशन थी वो रॉन्ग हो गई।
हो गई ना हमारी। हाउएवर assumption इज रॉन्ग, इस वजह से जो √5 है वो क्या है, रैशनल इरेशनल नंबर है। ठीक है, लिखना है रीज़न कि A and B have another factor that is 5, so they are not co-prime number, so our assumption is wrong, so our contradiction under √5 is irrational number is correct। ठीक है, नेक्स्ट में अंडर √3 वाला है, ये आपने होमवर्क करना है। ठीक है, और अब मैं आ रही हूँ इसके लास्ट क्वेश्चन पे। तो ये लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे और ये चैप्टर क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गया, प्रूव दैट 5 माइनस अंडर √3 इज इरेशनल नंबर। वही इरेशनल नंबर है तो इसको अज्यूम करना है कि लेटस अज्यूम करो, लेटस अज्यूम दैट 5 माइनस अंडर √3 इज रैशनल। ठीक है, रैशनल अज्यूम करना है। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होते हैं, p/q के फॉर्म में होते हैं। तो 5 माइनस अंडर √3 इक्वल टू क्या हो गया, a/b हो गया। ठीक है, जिसमें a और b क्या है, मेरे इंटीजर्स हैं। अब मैं लिखूंगी नहीं, अब आपको पता है कि a और b हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं। और साथ में a और b क्या है, हमारे कोप्राइम नंबर है। ठीक है, जिनका HCF क्या है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। यहाँ 5 का 5 रहेगा, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, a/b हो जाएगा। और ये माइनस रूट का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, नीचे 1 लो, सॉल्व करो इसको। 1 को b के साथ किया तो b, क्रॉस मल्टीप्लाई, b को 5 से किया तो 5b, और 1 को a से किया तो a, और यहाँ पे आ गया √3। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये 5b माइनस a/b। ठीक है, ये सारे क्या इंटीजर्स हैं, क्योंकि अगर a और b इंटीजर्स हैं तो 5 अगर मल्टीप्लाई होगा इंटीजर से तभी भी इंटीजर ही आएगा, और इंटीजर इंटीजर से डिवाइड होगा तो भी क्या होगा, इंटीजर ही आएगा। ठीक है, तो मतलब ये क्या हो गया, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर। तो ये क्या हो गया, हमारे रैशनल नंबर हो गए। ठीक है, और √3 क्या है, हमारा इरेशनल है। तो रैशनल और इरेशनल क्या होते हैं, कभी भी इक्वल नहीं होते हैं, ये नॉट इक्वल होते हैं। तो हमारी जो अजम्पशन थी वो रॉन्ग हो गई, और √5 माइनस अंडर √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्लियर हुआ, ये आपने होमवर्क करना है। इसी के साथ हमारा वन शॉट वीडियो ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।